अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स भी नेस्ट एनईटी 2 टेस्ट की, यूईटी के ई कैट टेस्ट की या एनटीएस नेट टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, घर बैठे रेलेवेंट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हमारा जो बैच 3 या ये चंद दिनों तक स्टार्ट होने जा रहा है। आप लोग इस दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे राब्ता करके अपने एडमिशन को सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड सीट्स होती हैं। अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया तो जरूर इसको फॉलो करें, क्योंकि इसके थ्रू आप लोगों को लेटेस्ट एजुकेशनल अपडेट्स मिलती रहेगी। आज जैसा कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है यूनिवर्सिटीज के पास्ट पेपर के एमसीक्यूज में आप लोगों से डिस्कस करता हूं। आज मैं आप लोगों के साथ नस्ट के पास्ट पेपर के एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा, जैसे कि नस्ट एनईटी 1 भी करीब आ रहा है। अब पहला क्वेश्चन है, अ बॉडी इज चार्ज बाय रबिंग इट्स वेट। तो आपको पता है जब हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो या वो इलेक्ट्रॉन गेन करती है या लॉस करती है। अब इलेक्ट्रॉन का भी मैस होता है, तो अगर तो वो इलेक्ट्रॉन बॉडी गेन कर रही है तो उसका वेट स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगा, और अगर वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रही है तो उसका वेट स्लाइटली डिक्रीज हो जाएगा। तो यूं हमारे पास सी इज द राइट आंसर, मे इंक्रीज और डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चार्ज क्यू है, उसको हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में, एक क्यू पार्ट है और दूसरा क्यू माइनस क्यू पार्ट है, और उनके दरमियान डिस्टेंस आर है। द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम विल बी मैक्सिमम। तो याद रखें, मैं आपको शॉर्टकट भी बता देता हूं कि एक चार्ज को अगर आप दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो तब उनकी जो चार्जेस की प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम आएगी, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन भी उनके दरमियान मैक्सिमम होगी। अब ये ऑप्शंस को मैंने बारी बारी इधर आप देख सकते हैं सॉल्व किया है कि अगर आप वो जो क्यू पार्ट है एक, अगर वो हमारे पास क्यू बाई 4 की इक्वल हो, ठीक है, तो उस वक्त आपके पास ये फोर्स बनेगी। अगर आप दो इक्वल पार्ट्स में रखेंगे तो देखें 1/4 आ रहा है, ये 0.25 होता है, ये ग्रेटर आंसर है। इसी तरह अगर आप क्यू को क्यू की इक्वल करेंगे तो फोर्स आपके पास जीरो हो जाएगी। जब इक्वल दो चार्जेस होंगे इक्वल मैग्नीट्यूड के तो रिपल्शन उनके दरमियान जो हमारे पास फोर्स है वो जीरो हो जाएगी। तो इसमें आप शॉर्टकट सिर्फ ये याद रखें कि दो चार्जेस के दरमियान एक चार्ज अगर क्यू है तो उसके अगर दो इक्वल पार्ट करेंगे तो उन दो पार्ट्स के अंदर फोर्स मैक्सिमम होगी, यानी जो क्यू है वो क्यू बाई 2 की इक्वल होना चाहिए। जो दूसरा पार्ट है हमारे पास वो क्यू बाई 2 की इक्वल हो, यानी दोनों क्यू बाई टू के दो पार्ट होने चाहिए सेम। तो ये आप लोगों ने इसमें शॉर्टकट याद रखना है। अब ये वो कहता है तीन चार्जेस है, एक का मैग्नीट्यूड 2 क्यू, दूसरे का माइनस क्यू, तीसरे का माइनस क्यू, वो वर्टिसेस है इक्विलेटरल ट्राइंगल के, तो सेंटर पे क्या होगा। तो अगर मैं आपको ये डायग्राम में दिखाऊं, ये देखें ये वर्टिसेस है ट्राइंगल के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है वो इधर सेंटर पे जीरो नहीं होगी। हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, वो अगर आप इस सेंटर पे निकालना चाहें तो 2 क्यू चार्ज का जी से डिस्टेंस जो ए जी है ये भी आर है, और इस जी पॉइंट का बी वर्टिस यानी माइनस क्यू से डिस्टेंस भी आर है, और इसी तरह जी पॉइंट का सी वर्टिस यानी माइनस क्यू चार्ज से भी डिस्टेंस आर है, क्योंकि ये हमारे पास सेंट्राइड है, वर्टिसेस से आपके पास इक्वल डिस्टेंस पे है। तो अब अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एट डिस्टेंस आर फार्मूला लगाए के क्यू ओवर आर, तो इधर के हमारे पास क्यू 2 क्यू था तो के क्यू ओवर आर, ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा। इसी तरह इस चार्ज की वजह से के इंटू माइनस क्यू ओवर बी जी की जगह आप आर भी लिख सकते हैं। इसी तरह ये तीसरे चार्ज का इस जी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो के इंटू माइनस क्यू ओवर आर बनेगा। तो आप इन सब को सिंपल ऐड करें स्केलर्स की तरह तो आंसर जीरो आएगा। तो याद रखें हमारे पास जो इस क्वेश्चन में जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसके वर्टिसेस के ऊपर ये चार्जेस पड़े हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो सेंटर पे जीरो होगा मगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होगा, क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यो हमारे पास अल्फा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है पॉजिटिव चार्ज जब मूव करते हैं लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी है। जब हाई पोटेंशियल से लो की तरफ चार्ज को लेके जा रहे हैं तो हमें एक्सटर्नल एजेंसी को वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क उसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। तो यूं हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ मर्करी हैविंग अ पोटेंशियल, एक एक ड्रॉप का पोटेंशियल गिवन है। एज अ रिजल्ट ऑफ मर्जिंग 125 सच ड्रॉपलेट्स द पोटेंशियल ऑफ कंस्टिट्यूएंट ड्रॉपलेट्स वुड बी। मरकरी के एक ड्रॉप का पोटेंशियल गिवन है और टोटल इतने अगर ड्रॉपलेट्स मरकरी के मर्ज किए जाते हैं तो कंस्टिट्यूएंट ड्रॉपलेट्स का कितना होगा पोटेंशियल। तो इसका एक फार्मूला होता है, इसको आप लोगों ने याद रखना है कि पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप वो जो सबके मिलने से हमारे पास बन रहा है वो किस तरह हमारे पास अब ज़ाहिर है एक स्फेरिकल ड्रॉपलेट मरकरी का जो पोटेंशियल है वो हमारे पास 2.5 है। तो ये एक स्फेरिकल ड्रॉपलेट का हमारे पास v इक्वल टू एन की पावर 2/3 इंटू वी प्राइम। अब v प्राइम क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप, और इसी तरह n क्या होंगे, नंबर ऑफ ड्रॉप्स, और ये जो v आपको गिवन है ये 2.5 ऑलरेडी जो गिवन है। तो सिंपल आप लोगों ने इसमें वैल्यूज प्लग इन करनी है, v प्राइम को आप लोगों ने सेपरेट कर लेना है। तो यूं हमारे पास 0.1 वोल्ट इज द आंसर। इस क्वेश्चन को आप लोगों ने केयरफुली देखना है।
जो स्टूडेंट्स भी एक प्रॉपर वे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यूईटी का टेस्ट अभी मार्च के फर्स्ट वीक में आ रहा है, आपके पास अभी सिर्फ ये 3 मंथ है, तो आप जरूर हमारे बैच 3 को ज्वाइन करें। इसमें आप लोगों को फुली प्रिपेयर किया जाएगा यूईटी के ई कैट टेस्ट के लिए। फिर जो नेक्स्ट एनईटी 2 का टेस्ट है वो भी जल्दी हो जाना है, तो उसके लिए भी ये हमारा बैच 3 है। एनटीएस नेट का टेस्ट जो कि बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करती हैं, तो उसकी भी आप लोगों की इस बैच में तैयारी हो जाएगी। इसमें आप लोगों के टॉपिक वाइज लेक्चर्स होंगे, साथ साथ चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे। एंड पे आप लोगों का कंप्रीहेंसिव टेस्ट सेशन लिया जाएगा। पूरे सेशन की फीस 5000 है, वन टाइम देनी है। मगर हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं बैच 3 में, तो अगर आप हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कोशिश करें जितना जल्दी हो सके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके आप लोग तमाम डिटेल ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।